बिहार में गंगा नदी में उफान की चपेट में छपरा के कई गांव अब आ गए हैं। छपरा में कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा है। लोगों की झोपड़ियां जो हैं वो पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जहां देखो वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ की वजह से लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं क्योंकि उनका आशियाना जो है वो उजड़ चुका है। जो कुछ उनके पास बचा हुआ था उसे नाव पर रखकर अपनों के साथ वो फिलहाल सुरक्षित ठिकानों की तलाश के लिए निकल पड़े हैं। और राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली चंबल नदी उफान पर है और इसकी वजह से कई बैराज के दरवाजे भी खोलने पड़े हैं। खास तौर पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध के गेट खोले गए और इसकी वजह से धौलपुर और कोटा के आसपास निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी जाने के लिए कह दिया गया है। लेकिन लगातार बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं और कई डैम लबालब भर चुके हैं। और उसके बाद कोटा में दरवाजा बांध का खोले जाने के बाद निचले इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही राजस्थान के ही झालावाड़ की तस्वीर देख लीजिए। वहां उफनती कसारी नदी में ईंटों से भरा एक ट्रैक्टर बीच रास्ते में फंस गया, जिसे एक मशीन की मदद से काफी मदद के बाद नदी से बाहर निकाल लिया गया। वहां बारिश बंद होने के बाद भी कसारी नदी उफान पर है, जिस वजह से नदी पर बना जो पुल है वो पानी में गायब दिखा। इसी पुल पर पानी का बहाव तेज हो गया, लेकिन जान जोखिम में डालकर ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरने लगा। इस वजह से ईंटों से भरा ये ट्रक नदी में फंस गया। इसे बाहर निकालने के लिए एक मशीन की मदद लेनी पड़ी और ट्रक सवार को आखिरकार काफी मेहनत के बाद बाहर निकाला जा सका। राजस्थान के झालावाड़ में एक और हादसा हो गया, जहां काली सिंधु नदी उफान पर है और इस पर बना पुल अब लोगों के लिए मुश्किल बन रहा है। इस पर खड़ा एक शख्स सेल्फी लेता नजर आया और देखते ही देखते ये पुल से नीचे गिर गया, लेकिन नदी के तेज बहाव में ये बहने लगा और उसके बाद आसपास के लोगों की मदद से इसे बचाने की कोशिश शुरू हुई। इसके लिए सबसे पहले लोगों ने रस्सी फेंकी और फिर उसका एक सिरा पकड़कर ये धीरे धीरे किनारे आया। पुलिस बल के जवान और आसपास मौजूद लोगों की मदद से आखिरकार तेजी से बहते इस युवक को बचाया गया। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से बारां में पार्वती नदी उफान पर है। जहां देखो वहां पानी दिख रहा है। नदी में उफान की वजह से 12 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। बारां में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर बीमार लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों, महिलाओं और बच्चों को हो रही है। और प्राथमिकता रेस्क्यू टीमों की यही है कि जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और उधर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी भाटा बांध के कई दरवाजे खोलने पड़े, क्योंकि लगातार बारिश के बाद अब ये डैम लबालब भर चुका है। लेकिन डैम के दरवाजे खोलने के बाद अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अलीराजपुर और उसके आसपास के इलाकों में 24 घंटे से भी ज़्यादा से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और इसी वजह से यहाँ भाटा बांध लबालब भर चुका था। पानी के दबाव के बाद इसके कई दरवाजे खोले गए और अब निचले इलाकों में लोगों की आफत बढ़ती नजर आ रही है। डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने दिल्ली के मशहूर फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखने का ऐलान किया। अगले महीने 12 सितंबर को एक समारोह में अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने दिल्ली के मशहूर फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखने का ऐलान किया है। अगले महीने 12 सितंबर को एक समारोह होना है और उस समारोह में अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो डीडीसीए की अरुण जेटली को एक तरीके से कहा जाए तो ये श्रद्धांजलि है। अब अरुण जेटली के नाम पर ये स्टेडियम होगा। दिल्ली का
कोटला स्टेडियम जो है अब वो अरुण जेटली के नाम से जाना जाएगा। 12 सितंबर को एक समारोह होना है और उसी समारोह के बाद अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, अगर इसको सीधे तौर पर देखें तो ये कि डीडीसीए की एक तरीके से श्रद्धांजलि है अरुण जेटली को ये। अमिताभ, चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक तौर पर इसको सीधे तौर पर श्रद्धांजलि के तौर पर ही देखा जा सकता है। 12 सितंबर को एक समारोह के बाद ये कहा जा रहा है कि अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। वहीं कश्मीर